हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। फिर से मैं इंग्लिश ग्रामर के एक नए वीडियो के साथ आ चुका हूं, जिसका टॉपिक है पैसिव वॉइस ऑफ मॉडल वर्ब्स। हम लोग पैसिव वॉइस ऑफ मॉडल वर्ब्स का पार्ट 1 वीडियो पढ़ चुके हैं और ये पार्ट 2 वीडियो है। मैंने पार्ट 1 के वीडियो में बताया था कि जितने भी मॉडल वर्ब्स होते हैं, मॉडल वर्ब्स टोटल 13 होते हैं। जितने भी मॉडल वर्ब्स हैं उन सभी का मुख्य रूप से 2 स्ट्रक्चर्स है, जिसमें से पहला स्ट्रक्चर का नियम जो भी था मैं आपको पैसिव वॉइस ऑफ मॉडल वर्ब्स पार्ट 1 के वीडियो में पढ़ा चुका हूं। अब हम लोग जो है पैसिव वॉइस ऑफ मॉडल वर्ब्स का पार्ट 2 वीडियो आज पढ़ने वाले हैं। इसमें सेकेंड स्ट्रक्चर की चर्चा होगी और उसका एक्टिव वॉइस साथ में पैसिव वॉइस भी हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का वीडियो। स्ट्रक्चर 2, हम लोग जो है सेकेंड स्ट्रक्चर देखेंगे मॉडल वर्ब्स का, जो कि होता है एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स। मॉडल वर्ब्स को हम मॉडल्स भी कहते हैं, प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। मॉडल्स के जगह पे आप इस 13 में से किसी भी मॉडल वर्ब का यूज आसानी से कर सकते हैं, किसी भी मॉडल वर्ब का आप यूज कर सकते हैं। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। यू शुड हैव सेंट अ लेटर। यहां आप देख सकते हैं ये आपका सब्जेक्ट है, ये मॉडल्स है, ये आपका हैव है, सेंट का V3, ये लेटर आपका ऑब्जेक्ट है। तो इस स्ट्रक्चर पे ये सेंटेंस बना हुआ है। जब ऐसे सेंटेंस होंगे तो इनका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा वो हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में। इसका हिंदी होगा, तुम्हें एक पत्र भेजना चाहिए था। जब शुड रहेगा तो केवल चाहिए का यूज होता है, और जब शुड के साथ है प्लस V3 आ जाए तो उस कंडीशन में सेंटेंस के अंत में था का प्रयोग हम लोग करते हैं। सेकेंड सेंटेंस देखिएगा, शी कैन हैव प्लांटेड अ प्लांट ही वुड हैव कुक्ड फूड। ये आपके मॉडल वर्ब्स के सेकेंड स्ट्रक्चर का सेंटेंस है, जो कि इस प्रकार से आपका होगा। इसका पैसिव वॉइस हम लोग बनाने के लिए सीखेंगे। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको क्या करना है, तो सबसे पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट सबसे आगे लिखना है सब्जेक्टिव केस में। इसके बाद जो भी मॉडल्स का यूज हुआ है उस मॉडल्स का वापस आप यूज कीजिए। साथ में आप हैव के साथ बीन का यूज कीजिए। हैव यूज हुआ है, इस कारण से आपको हैव बीन का यूज करना होगा। उसके बाद आपको यूज करना है V3 का, उसके बाद बाय का यूज कीजिए, एंड देन सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में यूज कीजिए। इस तरह से आपका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर यहाँ पे तैयार हो चुका है। आप इस स्ट्रक्चर पे ऐसे जितने भी क्वेश्चंस होंगे एक्टिव वॉइस के, आप आसानी से उसको बना सकते हैं। तो आइए पहला सेंटेंस मैं बनाकर आपको दिखाता हूं, जो कि है यू शुड हैव सेंट अ लेटर। तो आपका ऑब्जेक्ट है ए लेटर, मॉडल वर्ब शुड यूज हुआ है, शुड का यूज कर दीजिए। हैव रहने के कारण आपको हैव बीन यहां देना है। वर्ब को 3 बनाइए, वर्ब पहले से ही 3 है, सेंट का सेंट होगा। बाय सब्जेक्ट आपका है यू, इसका ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है, और पीछे से फुल स्टॉप। तो देखिए आपका सेंटेंस तैयार हुआ। अ लेटर शुड हैव बीन सेंट बाय यू। अ लेटर शुड हैव बीन सेंट बाय यू। इसका पैसिव वॉइस इस प्रकार से आप आसानी से बना सकते हैं। हिंदी देखिए बनेगा, एक पत्र तुम्हारे द्वारा भेजा जाना चाहिए था। तो इस तरह से इसका हिंदी बन रहा है। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड सेंटेंस को। सेकेंड सेंटेंस हमारा है सी कैन हैव प्लांटेड अ प्लांट।
तो ऑब्जेक्ट हमारा है अ प्लांट, प्लांट का यूज कीजिए। इसमें मॉडल वर्ब कैन का यूज हुआ है, तो कैन को कैन वापस लिखेंगे और हैव के साथ बीन का यूज करेंगे, तो हो जाएगा कैन हैव बीन। वर्ब को 3 बनाइए, वर्ब पहले से ही 3 है, प्लांटेड। इसके बाद बाय का यूज कीजिए और सब्जेक्ट आपका सी है, जिसका ऑब्जेक्टिव केस होगा हर। पीछे से फुल स्टॉप दे दीजिए, आपका सेंटेंस तैयार हो गया। ए प्लांट कैन हैव बीन प्लांटेड बाय हर, अ प्लांट कैन हैव बीन प्लांटेड बाय हर। सी कैन हैव प्लांटेड अ प्लांट, इसकी हिंदी हो रही है वह एक पौधा लगा सकती थी। प्लांटेड यहाँ वर्ब के रूप में यूज हो रहा है। प्लांट मीन्स पौधा भी होता है, प्लांट मीन्स लगाना भी होता है। वह एक पौधा लगा सकती थी। ए प्लांट कैन हैव बीन प्लांटेड बाय हर, एक पौधा उसके द्वारा लगाया जा सकता था। इस तरह से हिंदी और इंग्लिश, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, सब कुछ आपका आसानी से हो रहा है। एकदम कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पे आपको मिलेगा। नेक्स्ट सेंटेंस है ही वुड हैव कुक्ड फूड। इसका पैसिव वॉइस आप खुद बनाएंगे और इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और मैं देखूंगा कि आप सही बना पा रहे हैं या फिर कुछ प्रॉब्लम है तो मैं उसे बता भी दूंगा। अगर आपको इस रूल को समझने में कुछ भी प्रॉब्लम हो, अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए। इसे आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब मैं इसका निगेटिव स्ट्रक्चर आपको बताऊंगा। अब इसका हम लोग निगेटिव स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। निगेटिव स्ट्रक्चर का एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स प्लस नॉट प्लस हैव। नॉट के बाद हैव का यूज करना है। वर्ब को 3 बनाइए और उसके बाद पीछे से ऑब्जेक्ट। इस तरह से हमारा निगेटिव स्ट्रक्चर तैयार हुआ। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। रोहित should not have broken this chair. रोहित should not have broken this chair. रोहित को यह कुर्सी नहीं तोड़नी चाहिए थी। Your friends could not have won the match. Your friends could not have won the match. Mohan must not is. अब हम लोग इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए सीखेंगे। तो पैसिव वॉइस बनाने के समय आपको क्या करना है कि सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को सबसे आगे लिखना है सब्जेक्टिव केस में। फिर जो मॉडल्स आपको क्वेश्चंस में दिया गया है उसे आप वापस उतारिए। इसके बाद जस्ट आप नॉट का यूज कीजिए और पीछे से दीजिए हैव बीन। वर्ब को 3 बना दीजिए, देन बाय, और उसके बाद सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में आपको यूज करना है। ये देखिए आपका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बन चुका है। ये निगेटिव स्ट्रक्चर है। आइए पहला सेंटेंस बनाते हैं। रोहित शुड नॉट हैव ब्रोकन दिस चेयर। ऑब्जेक्ट आपका है दिस चेयर, तो दिस चेयर का यहाँ यूज करेंगे सबसे पहले। उसके बाद मॉडल वर्ब आपका शुड है, तो शुड का यूज कर दीजिए। इसके जस्ट बाद नॉट का यूज करना है और फिर हैव रहने के कारण यहाँ पे हैव बीन का यूज कर दीजिए। वर्ब को 3 बनाइए, तो वर्ब पहले से ही 3 है, ब्रोकन बाय। सब्जेक्ट आपका है रोहित, इसका ऑब्जेक्टिव केस भी होगा रोहित। इस तरह से हमारा सेंटेंस तैयार हो गया। दिस चेयर शुड नॉट हैव बीन ब्रोकन बाय रोहित। हम लोग का दूसरा सेंटेंस है योर फ्रेंड्स कुड नॉट हैव वॉन द मैच। तो हमारा ऑब्जेक्ट है द मैच। मॉडल वर्ब कुड का यूज हुआ है, कुड का यूज कीजिए। फिर नॉट, हैव रहने पर हैव बीन। वर्ब को 3 बनाइए, पहले से ही वर्ब 3 है, वॉन बाय। सब्जेक्ट आपका है योर फ्रेंड्स, इसका ऑब्जेक्टिव केस भी होगा योर फ्रेंड्स। योर फ्रेंड्स। द मैच कुड नॉट हैव बीन वॉन बाय योर फ्रेंड्स। तो देखिए इजीली हमारा एक्टिव से पैसिव वॉइस बन रहा है, निगेटिव स्ट्रक्चर भी है, फिर भी हमारा इजी बन रहा है। द मैच कुड नॉट हैव बीन वॉन बाय योर फ्रेंड्स। तीसरा सेंटेंस है, इसका पैसिव वॉइस आपको खुद बनाना है और इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगला स्ट्रक्चर है इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में मैं आपको बता देता हूं। आइए इसका इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर देखते हैं। तो एक्टिव वॉइस में इसका इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर होता है
सबसे ही पहले आपको मॉडल्स का यूज करना है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हैव, वर्ब को 3 बनाइए, ऑब्जेक्ट और पीछे से क्वेश्चन मार्क। ये आपका इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर हुआ। पहला सेंटेंस देखते हैं, माइट यू हैव कॉल्ड मी, might you have called me, may she have sung a song, would Radha have bought a car, might you have called me, may she have sung a song, would Radha have bought a car। ये हमारा स्ट्रक्चर 2 का इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है और उसका सेंटेंस है। तो आप देखिए इसको इजीली हम लोग कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। पैसिव वॉइस के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले जो भी मॉडल्स आपका यूज किया गया है उसे स्टार्टिंग में ही आपको लिखना होगा। फिर आप ऑब्जेक्ट को यहाँ लाइए सब्जेक्टिव केस में, उसके बाद हैव रहने के कारण यहाँ पे हैव बीन का यूज कीजिए, वर्ब को 3 बनाइए, बाय का यूज कीजिए और लास्ट में सब्जेक्ट दीजिए ऑब्जेक्टिव केस में और पीछे से क्वेश्चन मार्क। इस तरह से आपका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर इजीली बन गया है। पहला सेंटेंस आपका है माइट यू हैव कॉल्ड मी, तो आपका माइट का यूज किया गया है मॉडल्स, यहाँ पे भी आपको माइट का ही यूज करना होगा। ऑब्जेक्ट को लाइए सब्जेक्टिव केस में, मी आपका यहाँ पर आएगा, सब्जेक्टिव केस में आई बन जाएगा ये। इसके बाद आप हैव बीन का यूज कीजिए, वर्ब को 3 बनाइए, पहले से ही 3 है कॉल्ड, बाय का यूज कीजिए और आपका सब्जेक्ट है यू, इसका ऑब्जेक्टिव केस भी होता है यू, पीछे से क्वेश्चन मार्क। आपका सेंटेंस तैयार हुआ, माइट आई हैव बीन कॉल्ड बाय यू, माइट आई हैव बीन कॉल्ड बाय यू। इजीली आपका एक्टिव से पैसिव वॉइस इंट्रोगेटिव सेंटेंस का भी बन रहा है। दूसरा सेंटेंस है मे सी हैव संग अ सॉन्ग, मे का यूज करेंगे, ये सॉन्ग आपका ऑब्जेक्ट है, सॉन्ग को लाइए, इसके बाद हैव बीन का यूज कीजिए एंड देन यूज V3 that is sung and then by and after then you have to use subject in objective case, then subject is she and its objective case is her and then write question mark। Here your sentence may a song have been sung by her, आपका सेंटेंस तैयार हो गया कि मे अ सॉन्ग हैव बीन संग बाय हर, है ना। तो इजीली आपका जो है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बन रहा है। तीसरा सेंटेंस है वुड राधा हैव बाउट अ कार, इसका पैसिव वॉइस आप बनाएंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। आई होप यू हैव इजीली अंडरस्टूड दिस टॉपिक और इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक लेकर आऊँगा। तो देखते रहिए मेरे यूट्यूब चैनल को, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।